हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीके वर्ल्ड 01 में। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सामान्य ज्ञान जीके से 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 6। इसके पहले भी हमने 5 पार्ट तक कवर किया है। सभी पार्ट में हम 20-20 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट किए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं पार्ट 6 क्वेश्चन नंबर 101 से। क्वेश्चन नंबर 101, भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1959 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1967 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1953 ईस्वी में। भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन 1953 ईस्वी में हुआ था। 1 अक्टूबर 1953 को आंध्र प्रदेश भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 102, बृहत ज्वार कब घटित होता है? ऑप्शन ए अमावस्या के दिन, ऑप्शन बी पूर्णिमा के दिन, ऑप्शन सी पूर्णिमा अमावस्या दोनों दिन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन। बृहत ज्वार पूर्णिमा और अमावस्या दोनों दिन घटित होता है। बृहत ज्वार जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधी रेखा में होते हैं तो ज्वार की ऊंचाई अधिक होगी। इन्हें बृहत ज्वार कहा जाता है और ये महीने में 2 बार, पहली बार पूर्णिमा को और दूसरी बार अमावस्या पर होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 103, विश्व की सबसे गहरी खाड़ी कौन सी है? ऑप्शन ए गिनी की खाड़ी, ऑप्शन बी फारस की खाड़ी, ऑप्शन सी अदन की खाड़ी, ऑप्शन डी मैक्सिको की खाड़ी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी मैक्सिको की खाड़ी। विश्व की सबसे गहरी खाड़ी मैक्सिको की खाड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 104, वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है? ऑप्शन ए नाइट्रोजन का, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड का, ऑप्शन सी हाइड्रोजन का, ऑप्शन डी ऑक्सीजन का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए नाइट्रोजन का। वायुमंडल में सबसे अधिक नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत है। वायुमंडल में सबसे ज़्यादा मात्रा में नाइट्रोजन का अनुपात पाया जाता है जो कि 78.08% है। इसके बाद ऑक्सीजन पाई जाती है जिसकी मात्रा 20.95% है। इसके बाद आर्गन 0.93%, फिर कार्बन डाइऑक्साइड है, ये 78.08% है अनुपात में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 105, भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? ऑप्शन ए 1947 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1955 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1972 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1952 ईस्वी में। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना 1952 ईस्वी में प्रारंभ हुई। कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रख्यापन के पश्चात केंद्रीय सरकार ने योजना के प्रशासन के लिए कर्मचारी राज्य बीमा निगम है ये का गठन किया। इसके पश्चात सर्वप्रथम योजना कानपुर तथा दिल्ली में 24 फरवरी 1952 ईस्वी को आरंभ की। कर्मचारी राज्य बीमा निगम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थापित है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 106, भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? ऑप्शन ए 1963 ईस्वी में, ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में, ऑप्शन सी 1995 ईस्वी में, ऑप्शन डी 1997 ईस्वी में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी 1986 ईस्वी में। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी में पारित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 107, टेलीफोन का आविष्कारक कौन था? ऑप्शन ए ई टॉर्सली, ऑप्शन बी जॉन हैरिसन, ऑप्शन सी ग्राहम बेल, ऑप्शन डी जॉनसन। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी ग्राहम बेल। टेलीफोन के आविष्कारक ग्राहम बेल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 108, पीलिया में कौन सा अंग प्रभावित होता है? ऑप्शन ए फेफड़ा, ऑप्शन बी आंत, ऑप्शन सी गुर्दा, ऑप्शन डी यकृत। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी यकृत। पीलिया में यकृत प्रभावित होता है। पीलिया सीधे लीवर यकृत को प्रभावित करता है। रक्त में पित्त की मात्रा बढ़ने से आँखों के सफ़ेद भाग और त्वचा में पीलापन आ जाता है। नाखून भी पीले नजर आने लगते हैं पीलिया रोग के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 109, सूर्य के प्रकाश से हमें कौन सी विटामिन मिलती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन बी, ऑप्शन डी विटामिन डी। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विटामिन डी। सूर्य के प्रकाश से हमें विटामिन डी मिलती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 110। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1956 ईस्वी से, ऑप्शन बी 1967 ईस्वी से, ऑप्शन सी 1969 ईस्वी से, ऑप्शन डी 1974 ईस्वी से। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 1969 ईस्वी से। भारत में परमाणु ऊर्जा का उत्पादन 1969 ईस्वी में प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 111। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ऑप्शन ए 10 बिट्स, ऑप्शन बी 40 बिट्स, ऑप्शन सी 8 बिट्स, ऑप्शन डी 22 बिट्स। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 8 बिट्स। एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये कंप्यूटर स्मृति की दूसरी सबसे छोटी इकाई होती है। एक बाइट में 8 बिट्स के बराबर जगह होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 112। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? ऑप्शन ए मुद्राएं, ऑप्शन बी कांसे के औजार, ऑप्शन सी जौ, ऑप्शन डी कपास। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी कपास। हड़प्पावासी कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 113। वेद शब्द का अर्थ है? ऑप्शन ए ज्ञान, ऑप्शन बी बुद्धिमत्ता, ऑप्शन सी कुशलता, ऑप्शन डी शक्ति। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए ज्ञान। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 114। त्रिपिटक धार्मिक ग्रंथ है? ऑप्शन ए जैनों का, ऑप्शन बी सिखों का, ऑप्शन सी बौद्धों का, ऑप्शन डी हिंदुओं का। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी बौद्धों का। त्रिपिटक बौद्धों का धार्मिक ग्रंथ है। तो त्रिपिटक में क्या क्या आते हैं? तीनों पतक में विनय पतक, शुद्ध पतक एंड अभिधम्म पतक। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 115। निम्नोक्त में से कौन मौर्य वंश का अंग नहीं था? ऑप्शन ए अजातशत्रु, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन सी बिंदुसार, ऑप्शन डी अशोक। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अजातशत्रु। इनमें से अजातशत्रु जो है मौर्य वंश का अंग नहीं है। अजातशत्रु हर्यक वंश का शासक था। चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक ये सब मौर्य वंश के शासक थे। अजातशत्रु मगध का एक प्रतापी सम्राट और बिंबिसार का पुत्र जिसने पिता को मारकर राज्य प्राप्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 116। कोणार्क के सूर्य मंदिर के देवता हैं? ऑप्शन ए सूर्य, ऑप्शन बी शिव, ऑप्शन सी कृष्णा, ऑप्शन डी ब्रह्मा। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए सूर्य। कोणार्क के सूर्य मंदिर के देवता सूर्य हैं। यह मंदिर सूर्य देवता को समर्पित था जिन्हें स्थानीय लोग बिरंजी नारायण कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 117। उच्चतम न्यायालय द्वारा कितने प्रकार की रिट जारी की जा सकती है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी 5। उच्चतम न्यायालय द्वारा 5 प्रकार की रिट जारी की जा सकती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 का खंड 2 माननीय उच्चतम न्यायालय को ऐसे निर्देश, आदेश या रिट जारी करने की शक्ति देता है जो समुचित हो। संविधान में उल्लिखित ये 5 न्यायिक रिट इस प्रकार हैं: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 118। निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में समता का अधिकार का प्रावधान है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन बी अनुच्छेद 19 में, ऑप्शन सी अनुच्छेद 20 में, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए अनुच्छेद 14 में। अनुच्छेद 14 में समता का अधिकार का प्रावधान है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 119। किस भारतीय राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र की, ऑप्शन सी उड़ीसा की, ऑप्शन डी तमिलनाडु की। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए गुजरात की। गुजरात राज्य की, जो कि एक भारतीय राज्य है, उसकी तटरेखा सबसे लंबी है। गुजरात में भारत की सबसे लंबी तटरेखा है जिसकी कुल लंबाई लगभग 1600 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 120। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए देहरादून में, ऑप्शन बी भोपाल में, ऑप्शन सी लखनऊ में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए देहरादून में। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। इस वीडियो में हमने
सामान्य ज्ञान जीके से 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट 6 कवर किया है। इसके पहले भी हमने 5 पार्ट तक कवर किया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल की प्लेलिस्ट में देख लीजिए। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पार्ट 7 कवर करेंगे, जिसमें भी 20 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेंगे। तो वीडियो में कंटिन्यूअस बने रहिएगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।